हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में SSC GD और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी वनडे एग्जाम के लिए आज के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत चीन और बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत और चीन और उसके बाद भारत और पाकिस्तान, उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए थे, युद्ध होने के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो विफल हो गई थी। ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या रोहिलिंग पिलांग। तो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी तीसरी पंचवर्षीय योजना को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी सी विकल्प में दी गई है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में लाल किले पर जो झंडा फहराते हैं वह कौन फहराते हैं। ऑप्शन है ए सशस्त्र बल के प्रमुख, बी भारत के प्रधानमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, दिल्ली के जो लाल किला है स्वतंत्रता दिवस पर उस पर जो झंडा फहराया जाता है, जो हम झंडा लहराते हैं वह किसके द्वारा लहराया जाता है। तो किसके द्वारा लहराया जाता है? तो जिन बच्चों ने भी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो भारत के प्रधानमंत्री बी विकल्प में आपको दिया गया है। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट्स भी कर सकते हो कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है। ऑप्शन है चंपावत, प्रयागराज में, देहरादून में या देव प्रयाग में। तो कहाँ पर मिलती है? तो आपका सही जवाब हो जाता है देव प्रयाग में मिलती है। क्या मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है। तो डी विकल्प में आपको देव प्रयाग दिया गया है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इन टोटल क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे या आपका स्कोर क्या रहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के पहले शासक कौन थे। पाल वंश के पहले शासक कौन थे, या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पाल वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए महेंद्र पाल, बी गोपाल, धर्मपाल या कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पाल वंश के संस्थापक या पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कौन थे? तो गोपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बी विकल्प में आपको गोपाल दिया गया है। तो गोपाल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। तो किसने पहला व्यापार संचालित किया था? तो किसने किया था? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब कौन सा है। तो आपने कौन से उत्तर को चुना है? तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बीपी वाडिया। बीपी वाडिया बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि कितने बच्चों ने बी विकल्प को चुना था। तो बताइएगा कि आपने भी क्या बी विकल्प को ही चुना था। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा आपने भी अगर बी विकल्प को चुना हो तो। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन है 12 देशांतर, 15 देशांतर या 18 देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो जल्दी से जल्दी उत्तर बताइएगा, सोचिए और समझिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो 15 देशांतर डिग्री। कितने? 15 देशांतर घूम लेती है। तो बी विकल्प में आपको 15 देशांतर दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो कौन सा हो जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश आपका यूपी। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प में आपको उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। आपके लिए आने लायक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। ऑप्शन है ए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, बी अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमचंद्र के बीच, या अकबर और शहाबुद्दीन के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपने कौन से विकल्प को चुना है। तो जिन बच्चों ने भी अकबर और हेमू के बीच की लड़ाई को चुना है, विकल्प बी को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध या पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन, या खेड़ा सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो कौन सा था। तो विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी चंपारण सत्याग्रह को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो चंपारण सत्याग्रह आपको विकल्प ए में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओडिसी की नृत्यांग नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ओडिशा का नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा नहीं है। तो विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कौन सा उड़ीसा का नृत्यांगना नहीं है। तो कौन सी नहीं है। यामिनी कृष्ण मूर्ति डी विकल्प में आपको दी गई है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय वन या वर्षा वन हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। ऑप्शन है पंजाब राज्य में, असम राज्य में, राजस्थान राज्य में, या उत्तराखंड राज्य में। तो किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो किस राज्य में पाए जाते हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, असम राज्य। विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय जो पटना का हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1921 में। तो पटना हाई कोर्ट की आपकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपकी 1900 कब हुई थी, 1916 में हुई थी। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपकी 1916 सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1930 और 1931 में बाहरी कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नकार दिया गया था, या किस जिले में नकार दिया गया था। तो किस जिले में नकार दिया गया था, मधुबनी जिले में, भागलपुर में, गया में, या मुंगेर में। तो कौन सा हो जाएगा, तो मुंगेर सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या मुंगेर आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको विकल्प दिए गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यह, तो इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, संघई शहर। तो बी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है, बी विकल्प में आपको संघई शहर दिया गया है। तो संघई शहर आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र में धातु आयन और अधातु आयन का स्थान कौन सा है। रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान कौन सा है। ऑप्शन है दूसरे स्थान पर धातु आयन है, पहले स्थान पर अधातु आयन है, पहले स्थान पर धातु आयन और दूसरे स्थान पर अधातु आयन है, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर धातु आयन तथा दूसरे स्थान पर अधातु आयन है। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूने का पानी कौन सी गैस के कारण सफ़ेद हो जाता है। CO2 के कारण, O2 के कारण, NO2 के कारण या N2 के कारण। तो किसके कारण हो जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी जो है आपका सफ़ेद हो जाता है। तो ए विकल्प में आपको कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है बिहार राज्य में, बी गुजरात राज्य में, सी पश्चिम बंगाल राज्य में या उड़ीसा राज्य में। तो चंपारण सत्याग्रह भारत के किस राज्य में हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार राज्य में हुआ। ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है सही चुना है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के राज्य में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, भारत के चुनाव आयोग का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कौन होगा। तो डी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है सही चुना होगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है। ऑप्शन है भाग 12 में, भाग 13 में, भाग 14 में या भाग 15 में। तो कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है, तो कौन सा भाग हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाग 14 आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। सी विकल्प, जिन बच्चों ने भी सी विकल्प को चुना था वह सही चुना था। तो अच्छा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सी विकल्प चुनने वाले कितने हैं। सी विकल्प को कितने चुना, सी विकल्प को किसने चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है केरल में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या तमिलनाडु में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से जल्दी, एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं। आपके एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर आपके कहाँ पाए जाते हैं। तो जिन बच्चों ने भी गुजरात राज्य को चुना था, विकल्प सी को चुना था, सही चुना था। क्या गुजरात राज्य को चुनने वालों का जवाब सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका में निम्नलिखित में से किस भाग में सूचना रासायनिक रूप से संवहित होती है। तो किस भाग में संवहित होती है, तो किस भाग में होती है। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको नोट करने लायक है। हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी। ऑप्शन है 1884 में कलकत्ता में हुई थी, 1885 में बॉम्बे में हुई थी, 1885 में अहमदाबाद में हुई थी या 1885 में सातारा में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी। तो कमेंट में बताइएगा जल्दी से जल्दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी। तो आपका क्वेश्चन क्या है, तो अच्छा बताइएगा। बी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को बताया है कमेंट बॉक्स में, उनका जवाब सही है। आज मैं सारे कमेंट चेक करने वाला हूं, कितने बच्चे जवाब देते हैं, कितने बच्चे क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। आज सारे कमेंट चेक होंगे। तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पादपों में
निम्नलिखित में से जो बाष्प होती है उसका उत्सर्जन जो होता है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से होता है, किसकी सहायता से होता है। ऑप्शन है जल का अपशोषण तथा ऊपरी मुखी गति से, या जल में अपशोषण तथा अभिशेषण खनिजों के ऊपरी गति से, ताप पर नियमन, या सभी विकल्प सही हैं। तो सही आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। सभी विकल्प सही हैं, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सभी विकल्प आपके सही दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है साउथ एशियन कोलिशन ऑफ चाइल्ड स्विफ्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुत्व बच्चों की संख्या है वह कितनी है। ऑप्शन है 4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़ या 6.5 करोड़। तो कितनी है जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो 4.5 करोड़। जिन बच्चों ने भी ए विकल्प को चुना था सही चुना था, 4.5 करोड़ आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है साहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पर पैदा होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर पैदा होता है। नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन में या बांग्लादेश में। तो कहाँ पर पैदा होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर पैदा होता है। तो कहाँ पर होता है उज्बेकिस्तान। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कहाँ पर पैदा होता है उज्बेकिस्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है एक सामान्य शुल्क होता है सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुल्क होता है और सेल में जो सेल होते हैं आपके विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है जस्ता होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है या मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो क्या होता है आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है डायनामो क्या है। डायनेमो क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायनेमो इतना ही दिया है कि डायनामो क्या है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या यांत्रिक ऊर्जा का उत्पन्न करता है। तो आपको बताना होगा डायनामो क्या है। तो यह जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको बताना होगा ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है या डी विकल्प सही है। आपको बताना होगा डायनामो क्या काम करता है, जो डायनामो है आपका क्या काम करता है। तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक रूप से किस वस्तु की जड़त्व से मापा जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व से मतलब किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है उसके वजन के द्वारा उसका जो जड़त्व होता है उसको मापा जाता है, उस द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा उसके घनत्व को नापा जाता है, या उसके द्रव्यमान द्वारा या उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल द्वारा। जो गुणनफल होता है उसके द्वारा। तो किसके द्वारा मापा जाता है उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जो किसी वस्तु का जड़त्व जितना होगा, जड़त्व जितना अधिक होगा उस वस्तु का द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा। तो सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को बताइए। आपसे क्वेश्चन में सीधे तौर पर पूछा गया है कि वायु का वेग किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा, ओडोमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा। तो वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन है ए 51, 50, 44 या 49। तो आपसे सीधे तौर पर पूछा गया है संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। संविधान का आपसे आर्टिकल पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा रहा है। आपसे पूछा गया है कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो कौन सा देता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी
या महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दिल्ली केवल दिल्ली और संपूर्ण भारत के लिए है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है वह दिल्ली के लिए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गुवाहाटी, गुवाहाटी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुवाहाटी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में सिलाई और जल्दीबंदी के लिए एक और छपाई की जगह होती है, की जगह क्या होती है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गदर। इसमें सही गटर आपका सही जवाब हो जाता है, तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था, और आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपके बहुत लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।